किसी नेता ने इतना पैसा अपने सरकारी आवास पे नहीं लगाया है। इसका मतलब साफ है, इसने दिल्ली की जनता को अपना गुलाम समझ लिया है। इसने दिल्ली की जनता को रेवड़ी खिला खिला के वो समझ गया है कि ये फ्री के खाने वाले लोग हैं, इन्हें मुफ्त में देते रहो देते रहो देते रहो, मैं राजा बना रहूंगा। कोरोना में इतने लोगों की मौत हो गई, तब तुम गरीबों की मदद नहीं कर पाए। केजरीवाल ये इतना गिरा हुआ इंसान है, जिस झाड़ू की ये दिखाते दिखाते आया है ना, इसको इसी झाड़ू से दे बचाकर। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिखर श्रेहान जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे जो 44 करोड़ रुपए के लगभग अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल पर लगाए, जिसका उन पर आरोप लग रहा है। इस पूरे मुद्दे को राजनीति की नज़र से किस तरीके से देखते हैं सर? पहली चीज़, ये 44 करोड़ का जो अभी आंकड़ा आपको सुनाई दे रहा है, ये 44 करोड़ का नहीं है। मैं गारंटी ले सकता हूँ ये जो आंकड़ा है ये 44 करोड़ से भी ऊपर का है। जो पर्दे हैं वो करोड़ों की रेंज में लगे हुए हैं। टाइल्स वियतनाम से आई हैं। अगर सारे बाथरूमों का भी आप एक ये एस्टिमेट बना लोगे तो ये आंकड़ा 44 करोड़ से बहुत ऊपर का है। और दूसरी चीज़, इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, इतना पैसा तो अखिलेश यादव तक ने अपने घर पे नहीं लगाया जो टोटी उठा के लेके गए थे। मतलब साफ है, दिल्ली की जनता को अब समझ जाना चाहिए कि केजरीवाल के दिमाग में ये चीज घुस चुकी है, ये चीज एंटर कर चुकी है कि अब मैं ही यहाँ का राजा महाराजा हूँ, मैं ही यहाँ का किंग हूँ, मैं ही यहाँ पे रहूंगा, मुझको हटाने वाला कोई नहीं है। वरना भाई साहब, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता है अपने सरकारी आवास पे इतने पैसे लगाने की। किसी की इतनी ना हिम्मत होती है ना मजाल होती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है जितना पैसा केजरीवाल ने लगा दिया है। आज पैसा लगाया, आज तक के इतिहास में किसी नेता ने, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, किसी नेता ने, भले वो भ्रष्ट नेता हो, भले वो ईमानदार नेता हो, किसी नेता ने इतना पैसा अपने सरकारी आवास पे नहीं लगाया है। इसका मतलब साफ है, इसने दिल्ली की जनता को अपना गुलाम समझ लिया है। इसने दिल्ली की जनता को रेवड़ी खिला खिला के वो समझ गया है कि ये फ्री के खाने वाले लोग हैं, इन्हें मुफ्त में देते रहो देते रहो देते रहो, मैं राजा बना रहूंगा बना रहूंगा बना रहूंगा। इसीलिए इतना पैसा इसने अपने सरकारी आवास पे लगा दिया। अरे आवास के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था। कोरोना में इतने लोगों की मौत हो गई, तब तुम गरीबों की मदद नहीं कर पाए। केजरीवाल, कोरोना में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दूसरे लोगों ने मदद करी, भारतीय जनता पार्टी ने मदद करी, मोदी जी ने मदद करी। केजरीवाल अपना घर बनवाने में बिजी थे। सुनने में आ रहा है 2020 में इसका निर्माण चल रहा था। एक तरफ कोरोना महामारी से हमारे लाखों लोगों की जान जा रही थी, करोड़ों भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई और इनका शीश महल तैयार हो रहा था। इससे साइकोलॉजी लगा लो केजरीवाल की कि वो किस प्रकार का इंसान है। किसी का भी नहीं है केजरीवाल, किसी का भी नहीं। तो दिल्ली की जनता जब कोरोना में जब लोगों की मौत हो रही थी, क्या लोगों की लाशों पर ये शीश महल तैयार हुआ? क्योंकि उस वक्त सुविधा की कमी हम देख रहे थे दिल्ली सरकार में, जब ये 44 करोड़ रुपए उन्होंने अपने शीश महल पर लगाए। नहीं, क्या सुविधा की आप कमी देख रहे थे? थोड़ा सा वो ऑक्सीजन की, हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, 50-50 हजार रुपए शव को जलाने के लिए शमशान घाट में मशीनें सही से नहीं लगी हुई थी। और ये बिल्कुल जो आपने सवाल किया कि ये लाशों पे शीश महल तैयार हुआ है, मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूं कि ये जो शीश महल इस अर्बन नक्सल ने, केजरीवाल ने जो तैयार किया है वो लाशों पर तैयार किया है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हो तो मोदी जी जहां पे विदेशों से विदेश हमारी मदद कर रहे थे, मोदी जी की वजह से ऑक्सीजन के लिए, वैक्सीन के लिए, रेमडेसिविर के लिए जहां विदेश हमारी मदद कर रहे थे, वहां पर यह मोदी जी का विरोध करने से तब भी नहीं चूक रहा था। वहां पे लाखों लोगों की जान जा रही थी, इनका शीश महल बन रहा था और अपने शीश महल के अंदर बैठकर ये इतना गिरा हुआ इंसान है, जिस झाड़ू की ये दिखाते दिखाते आया है ना, इसको इसी झाड़ू से दे बचाकर। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज हैं। भगत सिंह के वंशज हैं, कट्टर ईमानदार हैं, ऐसा ये कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं। ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने, अभी मैं आज ही की बात बता रहा हूँ, सुबह सीबीआई के हेडक्वार्टर गया था, उसके बाद में मैं बीजेपी के ऑफिस की तरफ से भी निकला, आईटी की तरफ भी मैं गया था। लिखा हुआ था, पोस्टर लगे हुए थे बड़े बड़े, वी मिस यू मनीष सिसोदिया जी। ऑटो घूम रहा है, पोस्टर लगे हैं पीछे, वी मिस यू मनीष सिसोदिया जी। अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो जो मोदी जी ने किया है देश की आर्मी के लिए, जो मोदी जी ने किया है सुभाष चंद्र बोस के लिए, जो मोदी जी ने किया है हमारे रामलला के लिए, क्या एक बार भी तुम ये नहीं लिख सकते थे वी मिस यू भगत सिंह जी? क्या तुम ये नहीं लिख सकते थे वी मिस यू इंडियन सोल्जर?
who were killed in Pulwama attack? क्या तुम ये नहीं लिख सकते थे वी मिस यू नेताजी सुभाष चंद्र बोस? इनके नेता मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्ट नेता इनके लिए महान हो चुके हैं और भाई खुद को भगवान समझ रहे हैं ना, खुद को ये बहुत बड़ा ऊंचा समझ रहे हैं। तो ये मनीष सिसोदिया को भी ये उसी दर्जे का ये नाप रहे हैं। तो मैं वही आपको मनीष सिसोदिया वाला एंगल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनकी गिरी हुई मानसिकता समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है आम आदमी पार्टी, क्या है सोच। 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, 10-10 लाख के टीवी लग रहे हैं, 5 करोड़ का पत्थर लग रहा है। तो वो देखने का मन करता है क्या जनता की हम भी जरा जाएं मुख्यमंत्री आवास में देखें? जो ये 8-8 लाख के पर्दे कभी सुनने में नहीं आए वो अब देखने में कैसे होंगे? अरे इन्होंने तो यार केजरीवाल ने ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया था कि मोदी जी के घर में बहुत करोड़ों का काम हुआ है। मैं एक जवाब देना चाहूंगा, राहुल गांधी ने ऑन कैमरा ये बात बोली है कि मोदी जी से मैं फेस टू फेस बात नहीं कर पाता हूं। जब कांग्रेस के मुखिया फेस टू फेस मोदी जी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लोग 7 RCR मोदी जी के बंगले के अंदर कैसे चले गए? झूठ पकड़ा गया इनका। मोदी जी का घर नहीं देखा उसके बिना इन्होंने आरोप लगा दिए। इनका आरोप, इन पे जो आरोप लग रहा है 44 करोड़ वाला, और जो मैं तो कहता हूं, मैं तो ये आपके मतलब कैमरा पे ये बात बोल रहा हूं कि 44 करोड़ तो बस कहने की बात है, मामला 60 करोड़ के ऊपर का है। टाइम्स नाउ नव भारत करके जो चैनल है उन्होंने तो भाई खुला एक्सपोज कर दिया है कि इतना काम हुआ है। दो स्विमिंग पूल है, एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल, एक ठंडे पानी का स्विमिंग पूल, 21 करोड़ की लागत से बने हैं। 2 स्विमिंग पूल, एक सोने का एक चांदी का, और खुद जब रोड पे निकलेंगे तो जानबूझ के शर्ट फाड़ लेंगे, वो बॉल पेन वाला पेन लगा लेंगे, वो 20 रुपए वाली स्लीपर पहन लेंगे, हाथी के दिखाने के दांत दूसरे, खाने के दूसरे। ये वही काम कर रहे हैं केजरीवाल। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अब समझना होगा, अब ये समय आ चुका है कि ये इस तरीके से अगर चीजें चलेंगी तो ये जो है, जो बता रहे हैं कि लंदन बना दिया है, ये बर्बादी की कगार पे कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली, मेरी दिल्ली खड़ी हुई है। चाहे आप नजफगढ़ चले जाओ, चाहे लक्ष्मी नगर चले जाओ, चाहे निर्माण विहार चले जाओ, चाहे दिल्ली के मायापुरी चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, लंदन की बात करते हैं। बिहार से बदतर हालत कर दी है इस केजरीवाल ने। लंदन की बात करते हैं, इनके ही विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्या मुसलमानों को बसा लेते हैं, ये लंदन बनाने की बात करते हैं, जिससे इनका वोट बैंक बढ़े, जिससे इनका वोट बैंक। क्या भाई दिक्कत क्या है तुमको? 80% वालों से क्या दिक्कत है? जय श्री राम बोलने से क्या दिक्कत है? राम मंदिर से क्या दिक्कत है? धारा 370 के हटने से क्या दिक्कत है? केजरीवाल जवाब दे। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनवा रहे हैं, मतलब जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, पाताल में नहीं, फ्लाईओवर के ऊपर मजार बन गई। कोई एक्शन नहीं, एकदम शांत। सारी दुश्मनी हिंदुओं से। अरे उन मूर्ख हिंदुओं पे मुझे तरस आता है, उन मूर्ख हिंदुओं पे मुझे मतलब गुस्सा भी आती है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो और इस सेकुलर को, इस अर्बन नक्सल को वोट दे रहे हो। 2 बार तो दिल्ली की जनता ने जिता दिया। अब 1.5 से 2 साल में दोबारा चुनाव होंगे दिल्ली विधानसभा के। इस 44 करोड़ के खुलासे के बाद क्या सत्ता पलटती हुई नजर आएगी? मुझे अगर केजरीवाल दिख गए, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मुझे अगर केजरीवाल दिख गए, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जिस झाड़ू को दिखाकर ये पहुंचा है ना यहाँ दिल्ली में, उसी झाड़ू से धड़ 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 इसका सर सुझा दूंगा मैं। जा ही नहीं पाएंगे आप। अरे जाए ना जाए वो बात, पंजाब से भी सिक्योरिटी मंगा रखी है अपने लिए, जाए ना जाए वो बात की बात है। लेकिन केजरीवाल को अब इतना समझा दिया जाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है